अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो पेपर है वो इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 तारीख को जो इंग्लिश लेक्चरर पीपीएससी का पेपर होगा, तो लिंग्विस्टिक्स का जो मैक्सिमम 10% पोर्शन होगा इसमें, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प आउट होगी। स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी पेपर के हवाले से। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स? Linguistics is the scientific study of language. Diachronic linguistics studies. Diachronic linguistics basically हिस्ट्री को डिस्कस करती है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू हिस्ट्री. Synchronic linguistic studies. इट स्टडीज़ लैंग्वेज यूज्ड इन गिवन कम्युनिटी इन गिवन टाइम, यानी कोई भी कम्युनिटी है और गिवन टाइम है, गिवन कम्युनिटी और गिवन टाइम में प्रॉपर जगह पे यूज़ होती है. कंपैरेटिव लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स कंसर्न विद. जो कंपैरेटिव लैंग्वेज है यानी जो कंपेयर करने के लिए होती है, कंपेयरिंग टू और मोर लैंग्वेजेस, इसका आंसर होगा. हाउ मैनी लेवल सब सिस्टम लिंग्विस्टिक्स हैज़ अकॉर्डिंग टू हॉकट. हॉकट एक ऑथर का नाम है, यानी कितने जो लेवल्स होते हैं लिंग्विस्टिक्स के, वो टोटल 5 लेवल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हॉकट. लेवल्स को सब सिस्टम भी कहा जाता है. द वर्ड लिंग्विस्टिक्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. इन लिंग्विस्टिक्स अ साइंस, क्या लिंग्विस्टिक्स साइंस है? तो यस, लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंस. जनरल लिंग्विस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन्स. तो जनरल लिंग्विस्टिक्स होती है उसको 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, सब डिवीजन्स, यानी उसके जो छोटी डिवीजन उसको की जाती है, उसको पार्टीशन की जाती है, तो 3 हिस्सों में की जाती है. द स्टडी ऑफ मीनिंग एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज. जो मीनिंग की स्टडी होती है और उसको मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अयां कर देना, जाहिर हो जाना, क्लियर हो जाना, इन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सिमेंटिक्स. तो आपने मीनिंग से याद रखना है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड एज सिमेंटिक्स. द सिमेंटिक्स कैटेगरी विच वन सेंसेस विद सेवरल नेम्स. जो सिमेंटिक कैटेगरी है, वन सेंस है लेकिन उसके नेम ज़्यादा हैं, तो उसको कहेंगे सिनोनिमी. जैसा कि हम सिनोनिम्स याद करते हैं, उनके वर्ड्स तो आपस में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनका जो सेंस है वो सेम होती है, उनके मीनिंग सेम होता है. टू टर्म्स विद अपोजिट मीनिंग. जो टू टर्म्स हैं लेकिन उनके अल्फाज जो हैं वो मुतरादिफ हैं, उनके मीनिंग उलट हैं, तो वो एंटोनमी होगा. व्हेन द मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग एंड अदर रिलेशनशिप इट इज डिस्क्राइब्ड एज, तो उसको होमोनिमी कहेंगे. हाइपोनमी. हाइपोनमी बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर रिलेशनशिप. द स्टडी ऑफ वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज. जो स्टडी होती है वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज की, हुज प्रॉपर्टीज़ पोजीशन द लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्टाइलिस्टिक्स. जो स्टडीज़ होती है वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज की, यानी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, तो उसकी हम स्टडी करते हैं. हुज प्रॉपर्टीज़, जिसकी जो खसूसियत होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पोजीशन दैट लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्टाइलिस्टिक्स. द एसोसिएशन ऑफ अ लेक्सिकल आइटम विद अदर आइटम्स इज कॉल्ड. एसोसिएशन होता है मिलना. जो एसोसिएशन होती है लेक्सिकल आइटम की दूसरे आइटम्स के साथ, उसको हम कोलोकेशन कहते हैं. कोलोक्शन ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट हमारे पास है एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड. कोई भी मालूमात है जिसको मुकम्मल तौर पे ले लिया जाए गारंटी के तौर पे, इन आ डिस्कोर्स सिचुएशन इज कॉल्ड एज प्री सपोजिशन, यानी पहले से सपोज कर लेना. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रामर ऑफ वर्ड्स. सेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ग्रामर ऑफ सेंटेंस. The morpheme is the minimum grammatical unit. Morphemes which can occur alone are called as morphemes, यानी जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको फ्री मॉर्फेम्स कहेंगे. मॉर्फेम्स विच डू नॉट अकर अलोन आर कॉल्ड एज बाउंड. क्योंकि वो बाउंड हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, वो फ्री नहीं है, तो उनको बाउंड मॉर्फेम्स कहेंगे. जो विच डू नॉट अकर अलोन, जो कि स्टैंड नहीं कर सकते अकेले. द ग्रामेटिकल कोड विच टाइज टुगेदर, ऐसा कोड जो इकट्ठा मिलता है टुगेदर द ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज मॉर्फेम फोनोमिक्स. तो जो ग्रामेटिकल कोड है इकट्ठा मिलता है ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल सिस्टम को आपने याद रखता है. जब ये दोनों मिलते हैं तो मॉर्फोनोमिक्स बनता है. द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. जो स्पीच ऑफ साउंड है उसकी आर्टिकुलेटली जब हम बोलते हैं तो उसको आर्टिकुलेट कहते हैं, यानी जब हमारी आवाज़ आती है. डैश फोनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ साउंड्स. तो ऑडिटरी फोनेटिक्स है वो स्टडी ऑफ साउंड्स को डिस्कस करती है. अ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टॉपेज और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ एयर. ऐसी जो आवाज़ जो पैदा होती है, स्टॉपेज यानी रुक जाना, उसका पास हो जाना, और पार्शियल स्टॉपेज यानी रुक जाना ऑफ द एयर, जो एयर की वजह से जो रुक जाती है, रुकावट है, उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. यानी बोलने में जो डिफ़िकल्टी आती है तो उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. अ वाइड साउंड
जो हम बोलते हैं आवाज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें कोई मदाखलत नहीं होती, जिसमें रुकावट नहीं होती। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। पार्शल और कंप्लीट ऑफ एयर पैसेज इज कॉल्ड एज वोवल। तो कॉन्सोनेंट में आपको पता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, स्टॉपेज होती है, और इसमें नहीं होती। जंचर, स्ट्रेस एंड पिच आर कॉल्ड एज सुप्रा रेगमेंटल फीचर। जब हम वर्ड्स पे स्ट्रेस देते हैं और जो पिच ऑफ साउंड है, तो इन सबको जंचर वगैरह को सुप्रा रेगमेंटल फीचर कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक्स की टर्म थी। आई होप काफ़ी हेल्प होगी आपकी इससे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।